हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपका टेंथ विज्ञान की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न बच्चों आपकी बोर्ड की क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो बच्चों आपके पेपरों में जो 20 विकल्प आते हैं आप उनमें बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बच्चों आज इस विज्ञान की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पहला विकल्प है बच्चों, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। AgCl, पहला दूसरा है बच्चों PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा FeSO4 और चौथा है बच्चों CaCO3। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो पहला ऑप्शन AgCl इसका सही आंसर है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में बच्चों जो सिल्वर हैलाइड होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, जैसे AgCl हुआ, AgBr हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन AgCl है वो इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। पहला ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन वियोजन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें बच्चों एल्यूमिनियम Fe को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा बच्चों वो विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। चार ऑप्शन है बच्चों आपके सामने। पहला Zn, दूसरा Cu, तीसरा Ag और चौथा है बच्चों Hg। बच्चों यहाँ पर जो धातुएं हैं Ag, Cu, Hg, ये तीनों धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे रखी हुई हैं, अर्थात ये धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं या हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं वे धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। तो बच्चों Zn विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है, तो Zn अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो चार ऑप्शन है बच्चों। पहला PbNO3, दूसरा PbNO3 का होल ट्वाइस और तीसरा है बच्चों PbNO2 का होल ट्वाइस और चौथा है PbO। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चों PbNO3 का होल ट्वाइस वो इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया का, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया का, तीसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया का, चौथा ऑप्शन है बच्चों वियोजन अभिक्रिया का। तो यहाँ पर बच्चों कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करती है और उसके बाद CO2 बनाती है, अर्थात कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है। तो यहाँ पर जो बच्चों ऑप्शन होगा हमारा वो पहला ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया का, ये पहला ऑप्शन जो हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। चार ऑप्शन है बच्चों। पहला H2, दूसरा O2, तीसरा Cl2 और चौथा CO2। तो यहाँ पर बच्चों पहला ऑप्शन प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है, H2 मुक्त होती है। जिंक चूर्ण जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को मुक्त करेगा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन है बच्चों, जो जिंक धातु है वो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 7, Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया का, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा वियोजन अभिक्रिया और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर Zn हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, अर्थात यहाँ हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 8, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। पहला ऑप्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा उभय अपघटन, तीसरा योगात्मक अभिक्रिया, चौथा वियोजन अभिक्रिया। बच्चों आयनों के विनिमय के द्वारा या आयनों के आदान प्रदान के द्वारा जो अभिक्रिया होती है उसको हम उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चों वो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है, उभय अपघटन। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 9, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है। चार ऑप्शन है बच्चों। पहला उदासीनीकरण, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा अपचयन और चौथा संक्षारण।
तो इसका जो आंसर है बच्चों प्रश्न नंबर 9 का वो ऑप्शन नंबर डी है, संक्षारण। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रविस्थापनीय अभिक्रिया देता है? तो 4 ऑप्शन है बच्चों। पहला सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, तीसरा फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, चौथा सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। तो 4 ऑप्शन है बच्चों। अमोनिया, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों चिप्स की थैलियों में जो गैस भरी जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बच्चों जो तेलीय पदार्थ होते हैं उनमें जल्दी दुर्गंध आ जाती है, अर्थात वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो तेलीय जो पदार्थ हैं उनमें जल्दी दुर्गंध ना आए या वो जल्दी ख़राब ना हो, उसके लिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है बच्चों। प्रश्न नंबर 12, कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो CaPO3 का होल ट्वाइज, CaPO4, Ca3PO4 का होल ट्वाइज और ऑप्शन 4 है CaP2O4। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, Ca3PO4 का होल ट्वाइज, ये कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो बच्चों इसके लिए सही जो ऑप्शन है हमारा बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी है। इसका जो पीएच मान होगा बच्चों वो 10 होगा। बच्चों जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और जो अम्ल होते हैं बच्चों वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पीएच मान 10 है वो क्षार के लिए होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 14, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर पहला एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, बी एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, सी एंटासिड प्रतिअम्ल, डी एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है एंटासिड प्रतिअम्ल वो इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, क्षारीय विलयन का पीएच है। तो बच्चों क्षारीय विलयन का जो पीएच वैल्यू होती है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। अम्ल के लिए जो बाल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है और क्षार के लिए जो पीएच मान होता है बच्चों 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन के लिए पीएच बराबर कितना होता है बच्चों 7। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान है, तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होगा बच्चों 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16, शुद्ध जल का पीएच मान है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों 0, दूसरा है बी, तीसरा है 7 और चौथा ऑप्शन है बच्चों 14। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है बच्चों वो 7 होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16 बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।